ऐसा बंदा जिसको देखने पर हर कोई कंफ्यूज होता है कि ये स्पोर्ट्समैन है, एक्टर है या बिजनेसमैन। क्योंकि क्रिकेट में इसने गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन के भी रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। बिजनेस में इस बंदे के इतने बिजनेसेस हैं कि आप गिनते रह जाओगे। और एक्टिंग और पर्सनालिटी तो ऐसी है कि हर ब्रांड इसी के साथ अपनी एड बनाना चाहता है। अगर सोशल मीडिया की बात करें तो ही इज द मोस्ट फॉलोड इंडियन पर्सनालिटी। वेल, नाउ यू नो मैं किसकी बात कर रहा हूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आपको किस पर वीडियो चाहिए और आपने कमेंट्स में विराट के नाम की बारिश कर दी। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिकोड द माइंडसेट ऑफ वन एंड ओनली विराट कोहली। विराट भाई की इस क्लिप को ध्यान से देखना। Test cricket for me is very similar to life. So if things don't go your way on day one, you have to go to sleep, you have to wake up and come back. Here Virat says test match is like life. Let's decode this. टेस्ट मैच में क्या होता है, अगर कोई प्लेयर डे 1 में अच्छा परफॉर्म करता है तो भी उसे डे 2 में फिर से खेलना पड़ता है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर कोई प्लेयर खराब परफॉर्म करता है तो भी उसे डे 2 में फिर से खेलने का मौका मिलता है। और यही सेम चीज हमारे लाइफ के साथ भी होती है। अगर कुछ अच्छा होता है तो उस मोमेंट को जरूर सेलिब्रेट करो, बट बी रेडी फॉर द अपकमिंग चैलेंजेस। और अगर कुछ बुरा होता है तो क्राई फॉर अ मोमेंट एंड अगेन बी रेडी फॉर द अपकमिंग चैलेंजेस, बिकॉज एज विराट सेज लाइफ इज अ मिक्सचर ऑफ सक्सेस एंड फेलियर्स। Success and failure is a part of everything that we do in life, whether it's sport, whether it's in daily life, whether you lose someone close to you, whether it's a problem in your job, anything. It is the truth of life, and you need to be able to accept both with grace. That's the thing that I've learned. और बॉस, फेलियर से हर कोई अफेक्ट होता है, चाहे वो आम आदमी हो या विराट जैसा चैंपियन। बट ये बंदा उसे कैसे फेस करता है और ये फेलियर्स को कैसे देखता है, ये आप खुद देख लो। If you ask me, do I get affected by failure? Yes, I do. Everyone does. I'm human at the end of the day. So it's difficult to process failure at such a big stage. But also you have to understand that, I totally believe in the fact that what's meant to be for you will happen. दोस्तों, कुछ लोग गलती ना हो जाए या फेलियर ना आ जाए इस वजह से जिंदगी भर कुछ नया नहीं कर पाते। आगे का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। And I think life is all about that. It's about making mistakes on a regular basis, but having the courage and the acceptance and the clarity to say, okay, I have made a mistake. I'm not going to be egoistic about it. I'm going to lay it down, understand what happened, improve on it and walk forward. दोस्तों, खुद की गलती एक्सेप्ट करने में हमें शर्म आती है। इस पे विराट भाई का एक किस्सा सुनना। 2018 के अफ्रीका टूर में विराट ने अजिंक्य रहाणे को सिलेक्ट नहीं किया था। रीजन ये था कि अजिंक्य ने श्रीलंका के खिलाफ लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था और विराट अजिंक्य की जगह रोहित शर्मा को लेकर आए। लेकिन रोहित भाई पहले 2 टेस्ट में सिर्फ 47 रन ही बना पाए। रोहित के इस बैड परफॉर्मेंस की वजह से विराट ने वापस से रोहित की जगह अजिंक्य रहाणे को सिलेक्ट किया और रहाणे के कमबैक से इंडिया जोहान्सबर्ग के टेस्ट में जीत गया। और पब्लिकली विराट ने खुद की इस गलती को एक्सेप्ट भी किया था विद अ स्टेटमेंट दैट आई हैव नो शेम इन एक्सेप्टिंग दैट I have made many mistakes as a captain. So boss, trust me, nobody is perfect. पर आपकी गलती एक्सेप्ट करने की आदत लोगों में आपकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ाती है। दोस्तों, अब आगे जो किस्सा बताने वाला हूँ उसमें से विराट की ये आदत मुझे पर्सनली काफी पसंद है। ये किस्सा है 2017 का, जब इंडिया और वेस्ट इंडीज की एक मैच हुई थी। उसमें वेस्ट इंडीज के एक बॉलर केसरिक विलियम्स ने विराट कोहली को आउट किया और कुछ इस तरह नोटबुक स्टाइल में विराट को चिढ़ाया। उस वक्त तो विराट ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उसके 2 साल बाद यानी कि 2019 में इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में एक T20 का मैच चल रहा था और उस मैच के 16th ओवर में विराट ने केसरिक विलियम्स के बॉल पर एक जबरदस्त 6 के साथ मैच को फिनिश कर दिया और केसरिक विलियम्स के उसी नोटबुक स्टाइल में जीत को सेलिब्रेट किया। एंड दिस शोज अ वेरी यूनिक क्वालिटी, बोल के नहीं करके दिखाओ, जो बहुत कम लोगों में होती है। और अभी आईपीएल में गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच में जो कहासुनी हुई थी वो भी इसी रीजन की वजह से हुई थी। विराट से भिड़ने वाले लोगों के लिए ये बंदा क्या कहता है उसी के मुंह से सुन लो। Otherwise, don't give it. दोस्तों, 2014 में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड एक टेस्ट सीरीज हुआ था। इस सीरीज में विराट 10 में से 6 मैचेस में सिंगल डिजिट स्कोर बनाकर आउट हुए थे और ऐसे में जब मीडिया वालों ने भाई को छेड़ा तो उसका रिप्लाई देखो। आईपीएल में सर मैं खेला था ओपनिंग में, मैंने 400 बनाए थे तो तब किसी ने कुछ नहीं बोला। अभी मैच में रन नहीं बने तो वो प्रॉब्लम हो गई। पीपल वर सेइंग, ओ सच अ रेवलेशन, ही इज ओपन द इनिंग्स, नाउ आफ्टर 2 इनिंग्स
सर दूसरों पे भी फोकस करिए। यहाँ से एक बात समझ में आती है कि लोग अच्छी बातें कभी बोलेंगे नहीं और बुराई करना कभी छोड़ेंगे नहीं। सो आपके लाइफ पे ऐसे लोगों का घंटा फर्क पड़ना चाहिए। I mean, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये मैं नहीं, विराट भाई खुद बोलते हैं। I actually honestly don't even bother about a third person beyond myself, Anushka, discussing things and just being true to ourselves and that's it. और ये चीज जिनको कंटेंट क्रिएटर बनना है, यूट्यूबर बनना है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसे जो आपको कमेंट्स में बिना बात के जलील करेंगे, पर ऐसे लोगों को मिडिल फिंगर दिखाकर आगे बढ़ते रहो। अब सोशल मीडिया की बात हो ही रही है तो विराट भाई सोशल मीडिया को किस तरह से देखते हैं ये भी देख लो, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द यूथ यहीं पे फंस जाता है। तो जरा ध्यान से देखना। Utilize social media for the right reasons. Don't let it control you. Have control over it to an extent where you know exactly what you need to do with it. And me and Anushka both follow the same thing. दोस्तों विराट भाई की ये बात मैं आपको सिर्फ एक लाइन में समझाऊंगा कि कोई भी नशा गलत नहीं है जब तक कि वो आपके कंट्रोल में है, पर गड़बड़ तब हो जाती है जब आप नशे के कंट्रोल में चले जाते हो। सो चीजों को कंट्रोल में रखना, जिंदगी कंट्रोल में रहेगी। जहां हम सोशल मीडिया के एक नेगेटिव कमेंट से अफेक्ट हो जाते हैं, वहां विराट भाई कैसे उससे डील करते हैं, उन्हीं के मुंह से सुन लो। You don't need to bother about whether 1,000 people abuse you online, whatever they have to say about you. That's just noise for me. And that's always been the case for me as an individual. I've been booed by 40-50,000 people regularly when I enter the stadium. If I start focusing on those 50,000, I can't play a ball. For me, that's an opportunity. That's an opportunity for me to say, okay, fine, things are stacked up against me. Let me test myself how good I am. दोस्तों सक्सेस कभी भी गारंटीड नहीं होता, लेकिन हार्ड वर्क हमेशा गारंटीड होते हैं। नहीं समझे? ये देख लो। There's no guarantee of giving the fans a cup every year, but there's a guarantee of giving you 110%. दिस इज वेरी पावरफुल एंड डीप। और अब आगे आने वाला वीडियो इज द मोस्ट पावरफुल वीडियो ऑफ विराट कोहली। चाहिए तो इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखना, लेकिन इस एटीट्यूड को, इस माइंडसेट को एज इट इज कॉपी करना, बिकॉज दिस विल मेक यू अ डिफरेंट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। Basically, I hate losing in anything. That is how a sportsman is made up. You know, that is the makeup of any sportsman competing at the highest level. So that's a given. No one is fine with losing. You accept it, you process it, that's different. But the most important thing for me, you know, anything I do on the field is, I don't want to walk out and say, maybe I could have done this. I don't want any maybes, I don't want any what ifs. When I step onto that field, it's a privilege, it's an honor for me. And when I walk out, I want to have zero energy left because that is what I'm supposed to do. दोस्तों इस 14 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। उस बंदे का भी माइंडसेट और ड्रीम्स दुनिया से अलग थे। एंड इफ यू वांट कि मैं उनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में जरूर बताना। टिल देन वर्क हार्ड।